आइए आपको मिलाते हैं आफाक अतहर उर्फ सोनू जी से, जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे पड़ोसी अरई बिरदुपुर पंचायत के बिरदुपुर के निवासी है। इनको भी अभी SIR जो चल रहा अभियान, जिसके तहत इनका भी नाम काट दिया गया, तो इनको नोटिस थमा दिया कि आप वहां दरभंगा DCR कार्यालय से संपर्क करें, अन्यथा आपका नाम काट दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं इन्होंने वहां पहुंच के क्या हुआ, इनके साथ क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा। सुनो भाई, आप कल नोटिस देके कि दरभंगा गए हुए थे क्या? हाँ, ये मेरे परसों जो है ये नोटिस मिला है 9:55 में, जब हम अपने दुकान पे आ रहे थे SS मेडिकल पे, तो वो जो BLO है राम बीज करके है, तो वो मेरे ये दिया, उस पर हमने साइन भी किया। इसमें दे रहा है कि आपका ये है गलत, SIR में जो दिए हैं वो गलत है। तो इस नोटिस को लेके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेके आपको DCLR साहब के यहाँ परसों के माने कल के बारे में कल जाना है। परसों मेरे दिया था कि कल जाना है। कल हम 10:30 बजे के बाद गए तो DCLR साहब के यहाँ पर देखे कि हजार की संख्या में लोग थे। उसके बाद हम वहाँ से हट गए क्योंकि वहाँ तक जाना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि सब बूढ़े लोग थे और ज़्यादातर वहाँ पे निकाह वाली थी और दाढ़ी टोपी वाले थे। तो उसका मैं एहतराम करते हुए थोड़ा ये करके हम बाहर में चले आए, कुछ काम भी कर लिए। उसके बाद तब गए 12-1 बजे, फिर भी भीड़ थी। तो वहाँ पे दो कर्मचारी खड़ा हुआ था गेट पे, अब वो ले रहा था। हम उनसे पूछे कि आप बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है या क्या यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। वो कुछ नहीं बोला, वो रफ अंदाज में बोलने लगा और से, तो बस हम भी वहाँ पे ये गर्म हो गए। क्यों? तो लास्ट में मेरे वहाँ पर का एक कर्मचारी था, तो वो DCLR साहब के यहाँ ले गया। DCLR साहब को हम बोले कि सर देखिए इसमें क्या गलती है जो हम लोग को ये नोटिस आ गया, और वहाँ पे पूरा हल्ला है कि आप लोग अगर सही नहीं कीजिएगा तो नाम काट दिया जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे बुरे लोग, ऐसे लोग जो गांव घर में होते हैं कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा यहाँ वहाँ। जब हम लोग के बाप दादा ने 1947 में ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान जाना है, उनको अपनी मिट्टी भारत से, हिंदुस्तान से प्यार था। आज 2025 में उनका पोता या बेटा जो है वो कैसे ये एक्सेप्ट कर सकता है? तो मेरे पास हर चीज़ है। आप देखिए यहाँ चुनाव आयोग का जो है इलेक्शन कार्ड है, इसमें भी आफाक अतहर है, यहाँ भी आफाक अतहर है। 2003 वाले लिस्ट में भी मेरा नाम आफाक अतहर और सरफराज अतहर है। मेरे पास देखिए ये आधार कार्ड है, वो आफाक अतहर है, पिता का नाम सरफराज अतहर है, पैन कार्ड में भी है, DL भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें भी यही है। मेरे पास जो भी गाड़ी है, छोटी मोटी जो भी गाड़ी है, हर गाड़ी के ये जो है ओनर बुक में, उस पर भी आप आकर। सवाल ये नहीं है, सुनिए, आप जब आपके पास BLO सवाल है, आपके घर पहुंचे होंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो आपने उस टाइम डॉक्यूमेंट से कुछ कमी की थी क्या? नहीं, जब BLO मेरे यहाँ पे आए थे तो उनको हमने अपने 10th जो 1993 में किए थे वो दिए, साथ में इंटरव्यू 1995 किए थे, वो भी सपोर्टिंग दिए। उसके बाद वो हम लोग को ये पेपर ला के दिए। यहाँ पर भी देखिए मेरा नाम आफाक अतहर है। कौन साल का ये वोटर लिस्ट है? ये 2025 का, अभी जो करेक्शन जो है उसमें का ला के दिया था। और ये 2003 में भी मेरा नाम है, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1978 है। 2003 वाला आप नहीं लगाए थे क्या? नहीं, वो 2003 वाला भी हमने ऐसे ही हाईलाइट करके उसमें लगा दिए थे। और मैट्रिक का जो 93 में किए थे, इंटरमीडिएट जो 95 में किए थे, वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा चुके थे। इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जब DCLR साहब से कल मिले तो DCLR साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोग का नाम नहीं कटेगा, ये होगा। तो हम बोले कि फिर हम लोग को यहाँ जो गाय बैल की तरह से, जो यहाँ पर जानवरों की तरह से जो 6000, 7000, 8000 लोगों को एक छोटी सी जगह में मारामारी का नौबत था। कोई कर्मचारी, 1 या 2 कर्मचारी वो गेट पे था, वो रिसीव ले रहा था, लेकिन रिसीविंग दे नहीं रहा था। सर का DCLR का कहना था कि बहुत आदमी के पास 2 डॉक्यूमेंट है, 2 कॉपी नहीं है, इसलिए। लेकिन वो खड़ा आदमी कैसे साइन करके आपको रिसीविंग दे सकता था? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा न टेबल था, न काउंटर था, कुछ नहीं था। एक काउंटर पर 6000, 7000 आदमी प्योटी विधानसभा से गया हुआ था। वो कैसे ये हो सकता था? इम्पॉसिबल था, कोई पॉसिबल था। जब उनको बोले तो बोले नहीं, आप जाइए, ना हो सकता है कहीं पर कुछ गलत हो। मेरा डेट ऑफ बर्थ सब में भी एक है, वो 15 अगस्त 1978 है।
उसके बाद सब डॉक्यूमेंट में वही है, उसमें कहीं पे डेट ऑफ बर्थ का कोई दिक्कत नहीं है, इवन फादर नेम नहीं है, मदर नेम, कहीं भी दिक्कत नहीं है। कल जो आप वहाँ गए तो वहाँ क्या देखने को मिला? पूरी भीड़ जो थी कि एक ही समुदाय की थी कि और भी समुदाय के लोग थे वहाँ? नहीं, 90% से ज़्यादा जो है एक ही समुदाय के थे। जैसे हम लोग का वार्ड नंबर 3 है बिरदीपुर, बिरदीपुर पंचायत के बिरदीपुर गाँव के हम रहने वाले हैं। उसमें से सिर्फ जो 3 वार्ड में से 2 या 3 आदमी का मेरे हिंदू भाई का नाम है, उसका 99% जो है वो मुसलमानों का। यही बिरदीपुर का हाल है। वहाँ पर फिर अरई का भी, मेरे जो पंचायत का जो दूसरा वार्ड है उसका भी वही हाल है, बस्तवाड़े गांव का भी वही हाल है, हर गांव का भी वही है। वहाँ नफसी का आलम था। ज़्यादा से ज़्यादा जो बूढ़े लोग थे, हम लोग तो अभी चलिए 47 साल के हैं, 46-47 साल के हैं, लेकिन जो आदमी 60-65-70 साल की बुढ़िया सब थी, बूढ़ी औरत सब थी, माँ के उम्र से ज़्यादा की थी, प्लस ये बूढ़े लोग सब थे वहाँ पर। अगर आपके पास कैमरा वीडियो होगा तो आप देख सकते हैं। वैसे हम भी वीडियो कुछ लिए थे, लेकिन जो कोई भी आदमी कोई सवाल कर रहा है तो वहाँ पर कर्मचारी उससे गुस्सा जा रहा है। DC साहब कैमरा से मॉनिटरिंग कहते हैं। हम SDO साहब से भी वहाँ पर मिले, SDO साहब को भी बोले कि ये क्या हो रहा है, कम से कम फैसिलिटी दीजिए। ठीक है, मेरे इसमें गलत फैसिलिटी दीजिए, प्लस बताइए कि मेरे में क्या गलती है। ये मेरे राहुल गांधी का जो कहना था वो एकदम 100% कल मेरे समझ में आया कि नहीं, राहुल गांधी ने जो बोल रहा है सही है। वोट चोरी करने के लिए ये एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहाँ पर तो हम लोग के गांव में 50-50 की आबादी है, तो वहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है, जो अल्पसंख्यक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे गए बशर्ते के हिंदू भाई से, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आया। हम लोग के साथ, हम लोग के गांव में, मेरे गांव में, मेरे इलाके में वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान का एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था? कल एक वीडियो देखने को मिला सोनू भाई कि कुछ देर के बाद DC साहब अपने चैम्बर से बाहर निकलते हैं, वहाँ मौजूद केवटी विधानसभा पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी भी थे, कुछ जनता को कुछ संबोधित कर रहे थे, समझा रहे थे DC साहब। उस टाइम क्या समझा रहे थे? नहीं, वहाँ पर एक चीज़ हम देखने को मिला कि डॉक्टर फराज फातमी वहाँ पर गए थे, एक माले के मैंने कम्युनिस्ट के भी 2 नेता वहाँ पर पहुँचे और कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। ये चाहते तो हमने भी DC साहब से बात किया कि आपने सब जनप्रतिनिधि को बोल देते पेपर वहीं पर कलेक्ट करके अब BLO, तो वो मेरे आश्वासन दिए थे कि नहीं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम मैसेज कर दिए हैं, BLO एक्सेप्ट कर लेगा आप। लेकिन जब BLO से हम बात किए तो BLO को कुछ पता ही नहीं है कि हाँ व्हाट्सएप क्या होता है, नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा BLO को कुछ तो पता ही नहीं है। गलती वो बोले कि नहीं BLO की गलती है। BLO की गलती कैसे हो सकती है जब तक नहीं आप उसको कुछ बताएंगे? तो वो आके ये बोले कि नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा, 100%। हम लोग के ऊपर भी दबाव है। दबाव किस चीज़ का है? रूलिंग पार्टी का है या अपोजिशन पार्टी का? लेकिन गलत है तो गलत है, गलत का आप कब तक ये सपोर्ट? यहाँ पे देखा गया था कई पंचायतों में BLO जो है 21 के रात में 9 बजे 10 बजे रात तक लोगों को नोटिस बांटता देखा गया है। लेकिन BLO तो मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ तो लगता है ऊपर पदाधिकारी की तरफ से जो आ रहा है दबाव, जिस कारण ये परेशानी किया जा रहा है जनता को। नहीं, असल इसमें ये चीज़ वो है कि फास्ट जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, तो उसमें हम ये भी चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे गांव से 70% से 80% लोगों का सिग्नेचर भी वो नहीं किए हैं या अंगूठा वो नहीं दिए, यहाँ दिलाया गया है, चाहे BLO से हो या सुपरवाइजर से हो या जिससे हो। ये सब फेक है। ये जो एक अजीत अंजुम ने जो निकाला था यहाँ का, वो 100% सही है, लेकिन मेरा सिग्नेचर होने के बाद भी, मेरा सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी गलत है। तो ये BLO को क्यों नहीं बोला जाता कि नहीं आप जाइए डोर टू डोर, जैसे आप बांट रहे हैं वैसे जाइए, और उसका जो भी गलती है उसको गलती को सही कीजिए, उसके दीजिए। लेकिन यहाँ पर DCLR हो या SDM हो, ये सिर्फ AC रूम में बैठे हुए हैं, कैमरा से वहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। आदमी वहाँ पर बेहोश होकर भी गिर गया है, एक को हार्ट अटैक भी आ गया। कितने बुरे पानी नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ का हाल देखिए, चारों तरफ नाली है, गंदगी है, कीचड़ में भी जो चप्पल जा रहा है, जूता जा रहा है, ये इतना बुरा हाल था वहाँ पे DCLR साहब के ऑफिस में। अगर आप लोग दरभंगा जाते हैं तो देखे होंगे। हाँ, कल गर्मी भी तो बहुत थी। नहीं, गर्मी का वही तो बोल रहे हैं कि पानी भी नहीं मिला था, इतना बुरा हाल था, नफसी का वहाँ पे आलम था। जैसे लग रहा था कि वो हम देखे थे NRC CNA ये सब का जो प्रॉब्लम था वही SIR में हो गया। और ये जो अभी इसका ये यात्रा जो हुआ राहुल गांधी का, वो 100% सही है। वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, नहीं तो फिर मेरे गाँव में या मेरे बूथ पे जो दूसरे हैं मेरे पंचायत में, उनको क्यों नहीं ये मैसेज सब मिला? क्या कि उनका 100% सही था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही था। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग मीडिया वाले इसको जरूर से ज़्यादा शेयर करें और इसको ये करें,
ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आफाक अतहर है, घर बिरदीपुर है, अरे बिरदीपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 3 के हैं, क्योंकि विधानसभा है, मधुबनी लोकसभा है, दरभंगा जिला के रहने वाले हैं।